हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ हेयर से रिलेटेड शेयर करने वाली हूं। बहुत से लोगों को पता होगा कि जब आजकल के जो बच्चे हैं उनके हेयर टाइम से पहले वाइट हो रहे हैं। इसके साथ साथ उनके हेयर की ग्रोथ जो है इतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी कि एक्चुअल में होनी चाहिए। और आपने देखा होगा इधर जो ये हेयर लाइन होती है, यहाँ पे जो बाल होते हैं उनकी वो बहुत कम होते हैं। लाइक कुछ बच्चों के ऐसे मैंने मतलब देखा है, नोट किया है। और इसके साथ साथ उनका लाइक कुछ बच्चों के हेयर्स का कलर ना ब्लैक नहीं होता है, ब्राउनिश कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे बाल जो हैं, क्योंकि उनका पिगमेंटेशन पहले ही कम है, तो वो टाइम से पहले वाइट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सनलाइट होती है और जितने भी जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जो कि हम जानते हैं कि वो केमिकल बेस ही होते हैं, जैसे कि शैम्पू है। इसके साथ साथ पानी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इसमें कि आपके घर में जो पानी आता है वो कैसा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चों के बाल टाइम से पहले वाइट ना हो और ब्लैक दिखे और घने हो, इनके लिए कुछ चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और मैंने उनके रिजल्ट्स देखे हैं। मेरे लिए उन्होंने वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपके लिए भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एज की बात बता देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की एज है, एक की है 12 ईयर, एक की है 7 ईयर। ठीक है, तो इस एज के मेरे बच्चे हैं, मैं उनको एप्लीकेशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि बहुत से लोगों को ये माइंड में होगा कि किस एज के बच्चों को हमें कोई भी मास्क जो है एप्लीकेशन करना चाहिए। आपका जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है एक्चुअली, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है ग्रोइंग होते हैं और उन्हें किसी भी तरह के मास्क की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी उनके सेल्स जो है ना इतने एक्टिव होते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो हर तरह से, चाहे वो उनके शरीर की ग्रोथ हो या उनके हेयर्स की हो, किसी भी तरह की, तो वो काफ़ी अच्छे से होती है। बट क्योंकि आजकल का खाना पीना, आजकल का जो इन्वायरमेंट है वो इतना हेल्दी और इतना सेफ नहीं है, तो उसके इफ़ेक्ट जो है हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे पड़ते हैं। तो आप बताइएगा, मैंने देखा है बहुत से बच्चे मतलब 10 ईयर के हैं, 12 ईयर के हैं, वो जो फेस वॉश हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, जैसे पतंजलि हुआ या न्यूट्रिजिना हुआ या फिर जो भी लैक्मे हुआ, कोई भी मामा अर्थ हुआ, बहुत से तरह के फेस वॉश जो हम अपनी स्किन पे यूज़ करते हैं, जो अडल्ट यूज़ करते हैं, उस फेस वॉश से अपने फेस को क्लीन करते हैं। मैं आपको बोलूँगी कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके फेस पे कोई इश्यू है, अगर आप टीनेजर हैं, आपके स्किन पे कोई इश्यू है, तो मैं कहूँगी कि उसके बाद भी आप किसी डॉक्टर से कंसर्न करके ही अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश स्टार्ट करें। इसी तरह से आपने इन सब फेस वॉश को लगाना मतलब सेफ़ नहीं है। मुझे ये बिल्कुल सेफ़ नहीं लगती। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये किसी भी एंगल से सेफ़ नहीं है। क्या है, ये सब इतने सारे केमिकल से बने होते हैं। मैं नहीं चाहती कि समय से पहले आपकी स्किन पे, जैसे कि आपके हेयर्स पे इफ़ेक्ट आ रहा है, समय से पहले आपकी स्किन पे भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज़ आएँ। डेफिनेटली आप फेस वॉश यूज़ करिए, मैं ये नहीं कह रही कि मत कीजिए, बट कुछ हेल्दी, कुछ सेफ़ जिनको कि आप अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा सर्च करके या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अभी मैं बात कर रही थी फेस मास्क। तो अभी मैं बात कर रही थी एक फेस मास्क, बार बार मेरे मुंह से फेस मास्क निकल रहा है। फेस मास्क नहीं, हेयर मास्क की मैं बात कर रही थी, जो कि मैंने अपने बच्चों के हेयर्स में अप्लाई किया था लास्ट संडे। और उसके रिज़ल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स मिले थे। और हर बार विदिन 15 डेज़ में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन उनके हेयर्स पे मैं करती रहती हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसमें मैंने बच्चों के हेयर्स में एक हेयर मास्क अप्लाई किया था, जो उसका भी साइड में आपको वीडियो दिखा दूँगी, आप चाहें तो उसको भी चेक कर सकते हैं। उसके भी रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, इसके साथ साथ हेयर ऑयलिंग, आपको अपने बच्चों के हेयर्स में अच्छे से ऑयलिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑयलिंग जो है इसका बहुत बड़ा रोल है बजाय कि शैम्पू के, मुझे ऐसा लगता है। और मैंने इन चीज़ों को देखा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी जो कि बस ऐसे ही बोलने के लिए बोल दी, क्योंकि पहले मैं उसको यूज़ करती हूँ, उसके रिजल्ट्स देखती हूँ, जब मुझे वो इफ़ेक्टिव लगता है, सेफ़ लगता है, उसके बाद ही जाके वो आप लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो डेफ़िनेटली आप इन चीज़ों को करने से पहले सोच सकते हैं, देख सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आप इन्हें यूज़ करना। किसी भी तरह का
कोई भी डाउट आपने नहीं रखना है, आप अच्छे से सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर इन चीज़ों को जो है ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि 15 डेज़ में एक बार लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जो हेयर्स में जो भी प्रॉब्लम होगी उन सब के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है। तो क्या किया है, मैंने किया था यहाँ पे एक बाउल लिया था, एक बाउल में मैंने यहाँ पे लिया है लस्सी। जो भी लस्सी, जैसे जो दही होती है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा मुझे नहीं चाहिए था और बच्चों के हेयर्स में ऑयलिंग भी नहीं की हुई थी। अगर आपने बच्चों के हेयर्स में ऑयलिंग की हुई है, मतलब ऑयलिंग कर रखी है और उसके बाद आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उस टाइम आप दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है लस्सी लिया है। लस्सी के अंदर कुछ चीज़ों को हमने ऐड करना है। वो क्या चीज़ें हैं? वो चीज़ें हैं जिनका रिजल्ट, जिनका इफ़ेक्ट आपको देखते ही मिलने वाला है। जिस तरह से मार्केट के सीरम होते हैं ना, जैसे हम लगाते हैं, इंस्टेंट हमें दिखते हैं कि बाल ग्लोसी हो गए, शाइनी हो गए और काफ़ी अच्छे हमें फील होते हैं। बस कुछ इसी तरह के रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में लस्सी लिया है। लस्सी के अंदर अब वो चीज़ें डालनी हैं। वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी पाउडर। एज़ यू नो कि मेथी दाना, मेथी पाउडर, मेथी का पानी हमारे हेयर्स के लिए बहुत 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 अच्छा है। हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर्स को सिल्की बनाने के लिए, लाइक कंडीशनर का काम करता है वो हमारे हेयर्स के लिए। इतना इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स भी हैं, ठीक है। तो मेथी पाउडर लिया है मैंने, 2 चम्मच मेथी पाउडर डाला है यहाँ पे। क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 2 चम्मच सबसे पहले इसमें मेथी पाउडर मैंने ऐड किया है। मेथी पाउडर को ऐड करने के बाद इसमें सेकंड चीज़ मैंने डाली है, जो कि हर कोई जानता है कि हेयर्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है आंवला पाउडर, ठीक है। आंवला पाउडर हर एक हेयर टाइप के लिए, आपका जो हेयर है ना, या आपके स्कैल्प है, लाइक ऑयली है, ड्राई है, आपके हेयर फ्रीजी हैं, सिल्की हैं, ऑयली हैं, हर किसी के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसमें आंवला डालना है। आंवला ऐड करने के बाद आंवला जो है वो भी आपके हेयर्स को डीपली कंडीशनर करता है। इसके साथ साथ जो हेयर्स के अंदर जो चमक है उसको भी बरकरार रखता है और आपके हेयर को जो पिगमेंटेशन है ना उसको डार्क करता है। लाइक जो ब्राउनिश आपके हेयर्स की शेड हो गई है आपके बच्चों की, उसको ये मेंटेन करके रखेगा और एक टाइम से पहले बालों को वाइट नहीं होने देगा, यानी कि एक एज से पहले, ठीक है। ये ऐड करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें ऐड किया था, मैंने इसमें ऐड किया था रीठा पाउडर। रीठा भी हमारे हेयर्स को एक कलर प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ बहुत अच्छे से एक शाइन देता है हमारे हेयर को। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने इसमें ऐड किया था वो किया था क्या बोलते हैं इसको, नीम का पाउडर। ये नीम का पाउडर मैंने घर पे बनाया था, वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है, जीरो कॉस्ट है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट है, ठीक है। तो इस पाउडर को बना के आपने 1 चम्मच इसको ऐड करना है। यहाँ पे मैंने नीम पाउडर सिर्फ इसीलिए ऐड किया है, अगर आपके स्कैल्प में है ना, इतने पूरा 15 डेज़ तक हम सिर्फ जल्दी में होते हैं, स्कूल जाना होता है, इतना टाइम नहीं होता, हम फटाफट शैम्पू भी करते हैं और सारा दिन बाल बंधे रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्वेटिंग होती है क्योंकि वो वहाँ पे भाग दौड़ खेल कितना कुछ करना होता है। तो अगर इन सब चीज़ों की वजह से आपके स्कैल्प पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो यहाँ पे इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे डाला है नीम का पाउडर। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें डालने वाले हैं जो पाउडर, वो है बेसन। बेसन आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना इफ़ेक्टिव है। जितना इफ़ेक्टिव हमारी स्किन के लिए है ना, उतना ही हमारे हेयर्स के लिए भी है, ठीक है। तो हमारी स्किन में ये डर्ट को निकालने का काम करता है, अच्छे से क्लीन करता है, डीपली क्लीन करता है हमारी स्किन को। तो यहाँ पे क्या करेगा, क्लीन तो करेगा ही करेगा। हमारे स्कैल्प को क्लीन करने के साथ साथ बहुत से लोगों का स्कैल्प ऐसा होता है कि ऑयली होता है ना, तो उस ऑयल को निकालने में ये हेल्प करेगा। तो यहाँ पे डालना है आपने बेसन। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। हमेशा कहती हूँ मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग अच्छे से करनी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें लगभग 1 या 2 चम्मच के आसपास डालना है ऑयल। ऑयल आप ओलिव ऑयल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, जो मर्जी ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। अब इनको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख दो, लाइक
3 to 4 मिनट के आसपास इसको रख दो, क्योंकि ये सारे ड्राई पाउडर है, जितना इन्होंने लिक्विड को अपने अंदर लेना होगा ले चुके होंगे और ये थोड़ा सा फूल जाएंगे, तो उसके बाद ये गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको लगे आपका पेस्ट गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा इसमें जो है लस्सी जो है वो और ऐड करके आप इसको मिक्स कर सकते हैं, फेंट सकते हैं और फिर अपने हेयर्स पे एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले अपने हेयर्स को कोम कर लेना है आपने, क्योंकि अगर आपका आपके हेयर्स ऐसे हो रहे हैं कि आपको शैम्पू करने की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से कोम करना अपने हेयर्स को, ठीक है। वैसे तो इतने गंदे बाल जो कि आप बेयर ही ना कर पाओ तो आपको करने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 बार बच्चों के हेयर्स में शैम्पू करती हूँ, वीक में 2 बार करती हूँ, एक दिन संडे करती हूँ, फिर मैं देख लेती हूँ कि बुधवार कर देती हूँ, नहीं तो वीरवार, जैसे भी उनके लगता है ना मुझे कि गंदे हो गए तो मैं वॉश कर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से कोम करके इसको हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। मेरे जो बच्चे हैं उनके हेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेंथ भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े मैं बच्चों के बाल नहीं करती हूँ, क्योंकि उनको फिर मैनेज करना, उनमें ही उलझे रह जाते हैं बच्चे, अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अच्छे से कोम करने के बाद आप इसमें एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो नॉर्मल ऑयलिंग जैसे करते हैं वैसे आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो जिस तरह से हम मेहंदी का एप्लीकेशन करती हूँ, जैसे कि मैं साइड में दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से लगा लो। बिल्कुल सेफ़ है। अगर सेफ़ होने की बात करूँ तो क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया जो कि जिसके बारे में हमें सोचना पड़े। आंवला अगेन हम खा सकते हैं, लगा सकते हैं, सेफ़ है, ठीक है। और मेथी आपको पता है हम उसको खाते भी हैं, तो नेचुरली जिस चीज़ को हम खा सकते हैं, ऑब्वियसली जब उसका एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, है ना, इंटरनली वो हमारे लिए अच्छा है, तो आउटर भी जैसे उसका एप्लीकेशन जो हम करते हैं ना, तो वो भी हमारे लिए सेफ़ ही होगा, ठीक है। बेसन भी हमारे लिए सेफ़ है। कोई ऐसी चीज़ बेसन में नहीं है जिसका कि कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके बच्चों के हेयर्स में, स्किन पे आपको देखने को मिले। बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार पढ़ के सर्च करके फिर ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से एप्लीकेशन करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी हेयर मास्क को जब एप्लीकेशन करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, तो उसको ड्राई नहीं होने देना है। कोई भी कवर आपने उसके ऊपर लगा लेना है, जैसे जो भी पॉलीथीन कवर होते हैं उसको रैप कर लो। अगर कैप है, शावर कैप है, तो उसको पहन लो। तो यहाँ पे मैंने भी यही किया था कि पॉलीथीन कवर मैंने बच्चों के हेयर्स में लगा दिया था, उनको पहना दिया था। और इसको आपने रखना है 45 मिनट से 1 आवर तक, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है। 15 दिन में एक बार लगा रहे हैं तो अच्छे से टाइम निकाल के खुद के लिए इत्मीनान से लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कुछ चीज़ें करनी है और फटाफट करी और ख़त्म कर दी ऐसा आपने नहीं करना है। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसान है इसको लगाना, कितना सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है। आप डेफिनेटली खुद के हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के हेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, उसको भी क्योर करेगा ये, और बिल्कुल हेल्दी बाल आपको देगा। इतने शाइन हो जाएगी, इतनी चमक हो जाएगी, बहुत अच्छे आपके बाल लगेंगे, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन के बाद आपको रिजल्ट्स की बात बताऊँ तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो छोटी बेटी जो है मेरी, उसके बाल थोड़े से कर्ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा कर्ली थी, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे जो एप्लीकेशंस मैं कर रही हूँ उनका रिजल्ट्स उसके हेयर में मिल रहा है मुझे, और धीरे धीरे उसके बाल जो है थोड़े से स्ट्रेट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली उसके बाल मेरे जैसे हैं, जैसे मेरे भी थोड़े से वेवी बाल है ना, बिल्कुल ऐसे ही हैं उसके। बट उसके क्योंकि छोटे हैं तो बहुत ऐसे रोल हो जाते थे पहले तो, अब तो फिर भी मैनेजेबल हो गए हैं। जैसे जैसे एप्लीकेशन करती हूँ ना, जो चीज़ें अप्लाई करती हूँ उनका रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि वॉश करने के बाद इतने सॉफ्ट, इतने हेल्दी हो गए थे कि बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मम्मी इस संडे भी, जब आने वाला संडे है ना, उसमें भी हमें यही वाला मास्क लगाना, हमें यही लगाना है। बहुत बाल अच्छे हो गए थे, ठीक है। तो बट ओवरडोज भी हमने नहीं करनी है। बट हाँ, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। दही हुआ, लस्सी हुआ, बिल्कुल सेफ़ है आपके बच्चों के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है इसको लगाना, कितना इजी है, कोई बहुत बड़ा तामझाम हमने यहाँ पे नहीं किया। और इसके बाद आप पूरे 15 दिन के लिए आराम से, मतलब टेंशन नहीं है आपको कि क्या करना है, आपको फील ही नहीं होगा कि कुछ लगाने की ज़रूरत है। 2 वीक तक आपके बाल इतने अच्छे रहेंगे,
ठीक है। अगर आपको लगता है तो 10 डेज़ में भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, नहीं तो 15 डेज़ में एक बार तो कुछ ना कुछ अपने बच्चों के बालों में लगाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑयली स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प है, फ्रिजी हेयर है, इन वजह से भी हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो ऑयल लगवाना ही नहीं चाहते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सिखाइए ये चीज़ कि स्किन को मॉइस्चराइज रखना, हेयर्स को ऑयलिंग करना, शैम्पू करना, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है। आज हमें जब इन चीज़ों का उनकी आदत हो जाएगी, जब ये चीज़ें लगाएंगे ना, तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी इन चीज़ों की, और वो इन चीज़ों के साथ जुड़ पाएंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, और वो खुद से फिर मोटिवेट होंगे कि हमने हमारी स्किन पे क्या लगाना है, हमने हमारे हेयर्स पे क्या लगाना है। जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स वो कभी फेस करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल सेफ़ है, आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं ऑयलिंग। और ध्यान रखना है इस चीज़ का कि बहुत ज़्यादा गंदे बाल आपने होने ही नहीं देने हैं। हमेशा अपने बालों को क्लीन रखें, हेल्दी रहेंगे डेफिनेटली। और जितना हो सके बच्चों की डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें या जंक फूड जो है बहुत ज़्यादा ना खाने दें, इसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। बताना मुझे आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करना। कोई भी आपकी क्वेरी है तो उससे रिलेटेड वो भी क्वेश्चन आप मुझसे कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर मैं करूँगी। इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो लगा है, आपको लगा है कि थोड़ा सा भी यूज़फुल था, तो प्लीज़ मेरे लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। ठीक है, तो बस यही था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खूब सारा पानी पिए, और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो कि है मुकेश भट्टी टिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।